नाहर जेबीएन महाकुंभ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये महाकुंभ है बिजनेस का। जी हाँ, 12 साल में एक बार आने वाला महाकुंभ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस नेटवर्किंग, कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग द बेस्ट बिजनेस लीडर्स इन द टुडेज टाइम। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री नवरत्न जी अग्रवाल, डायरेक्टर बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आज यहाँ आए हैं एज ए बिजनेस आइकन, अपॉर्चुनिटी गिवर, a well-known entrepreneur, industrialist and philanthropist who believe in giving back to society. Strong cultural and family values nurtured by Bikanerwala always. He will be sharing his wisdom, journey and future plan to take Bikanerwala in every part, in every heart with quality, trust and connectivity. Bikanerwala is a brand of Indian sweets and namkeen. यह ब्रांड 115 साल पहले शुरू हुआ with sweets and namkeen shop called Lalji in Bikaner, Rajasthan. It was established in Delhi almost 7 decades ago. The brand is now thousands of crores company with more than 100 stores, including 25 stores abroad. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नवरत्न जी कि आप नाहर जेबीएन महाकुंभ में पधारे और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू ऋषभ सावंत सुखा जी, जो आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म जीतो के साथ जोड़ रहे हैं और जो वर्चुअल बिजनेस मीट है और जिसमें इतने लोगों को हम आपस में एक दूसरे को अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। रियली ग्रेट एफर्ट्स कि आप बीकानेर वाला की एक जर्नी, बीकानेर वाला कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि हम बीकानेर वाला 100% जीतों के साथ हैं और तन्मयता से हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। कहीं पे भी एक भाई की तरह, एक बिजनेस टाइकून की तरह हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार से आप कहेंगे, चाहे अपने ऑर्गेनिक फूड्स में हो, हम जो समझते हैं बीकानेर वाला जो राजस्थान से आया हुआ, राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का एक कल्चर है कि भाई साहब हम एक परिवार के हिस्से हैं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ किसी को कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने आप को भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करूं, सर्वश्रेष्ठ कर्म करूं और सर्वश्रेष्ठ सबको साथ लेके चलूं। परिवार का एक एक मेंबर कैसे खिल सकता है, जैसे एक परिवार में एक बच्चा होता है कि वो कैसे कर्मठ हो, जिज्ञासु हो और सबके साथ आनंदित कैसे हो सकता है। अकेला आदमी कभी आनंदित नहीं हो सकता, परिवार में बैठने के बाद ही आनंद आता है। पॉलिटिक्स की जगह अगर हम कहें कि वर्ड एक परिवार, धर्म नीति जो कह सकते हैं, वो परिवार की नीति है कि जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, जो देना चाहते हो हर प्रकार से मन और भाव से। थैंक यू। और ये जो 12 साल का महाकुंभ जो आप वर्चुअल कर रहे हो, ये मुझे पता नहीं अंत से ऐसे लग रहा है, पता नहीं आप कैसा बड़ा महाकुंभ, जो हमारे कुंभ होता है ना, महाकुंभ का भी मतलब एक हमारे अंतस की ज्ञान के सोर्स को खोलना है। तो हम इतने सारे जो बिजनेस के हैं कि हम हर वक्त जानते रहे नेचर क्या है, प्रत्येक बिजनेस की क्वालिटी कैसी है, कैसे लोगों को जान पाए। अब लोगों को जान पाएंगे तभी हम अपने आप को जान पाते हैं कि जो परमात्मा हमारे अंतस में है, जो हमारे अंतस में परमात्मा कहीं और नहीं, जैसे हम बोलते हैं मंदिर, मन के अंदर मंदिर। तो जब हम अपने अंतर गहराइयों में जाते हैं, और वो बिजनेस भी है, जब तक हम उसकी गहराइयों में नहीं जाते तब तक हम उस बिजनेस के अपने तत्व को नहीं ले पाते, उसकी जड़ों को नहीं जोड़ पाते, जब तक हम उस बिजनेस को बड़े रूप में कर नहीं सकते। बिजनेस जो मुझे लगता है कि हम कैसे सर्वश्रेष्ठ एक परमात्मा को दे रहे हैं, जब तक हमारे भाव वो नहीं होंगे कि परमात्मा को देने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट बनाए लेंगे कि परमात्मा को देना, भैया कोई प्रोडक्ट गंदा ना हो, रॉ मटेरियल बेस्ट टू बेस्ट हो। फिर उसको कैसे देना है, भाव हमारे शुद्ध पवित्र भाव से उसको बनाना है और उसको शुद्ध पवित्र भाव से जो परमात्मा को जा रहा है, क्योंकि कस्टमर हमारा जो ग्राहक है वो हमारे लिए परमात्मा है, मन और भाव से मानना पड़ेगा। फादर हमारे साथ हमेशा ही कहते थे कि कस्टमर को जब तक देने की नियत नहीं आएगी और पूर्ण संपूर्ण भाव से नहीं दोगे, तो जब तक दोगे नहीं तब तक आपको लौट के नहीं मिलेगा। जितने शुद्ध पवित्र भाव से, जैसे भाव से देते हो उसी भाव से हमें वापस मिलता है, और जितना ज्यादा देते हैं उतना लौट के मिलता है। आपने एकदम सही कहा नवरत्न जी। मैं बीकानेर वाला में जब जाता हूँ और जो कुल्हड़ के अंदर में केसरिया लस्सी जब हम लेने जाते हैं, तो उस पे जो मलाई और उस पे जो आनंद उसमें जो उत्पन्न होता है, ऐसे ही हर प्रोडक्ट में बीकानेर वाला के हर उस प्रोडक्ट में, चाहे वो पैक्ड है चाहे वो टाइन इन प्रोडक्ट है, क्वालिटी हमेशा हमने महसूस किया है कि आप कभी भी किसी भी समय चले जाइए, आपको क्वालिटी वैसी की वैसी ही मिलेगी जो पिछली बार आपने एंजॉय करी होगी। तो आपका जो इस तरह का आप लोगों के टेस्ट बड्स का ध्यान रखते हैं,
वैसे ही आप एक फैमिली बिजनेस रन करते हैं। आज के समय में यूरोप में कहा जाता है कि भी फैमिली बिजनेसेस आर मोर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ इन द पेंडेमिक टाइम। तो हमने सभी ने 2020 में एक पेंडेमिक का समय देखा जो अभी भी कुछ कुछ रूप में कंटिन्यू कर रहा है। और ऐसे में हमने देखा कि सारे बिजनेसेस अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एक्सपेंशन दोनों को एक साथ देखते हैं, एक होलिस्टिक व्यू पे चलते हैं। बीकानेर वाला कैसे अपने फुटप्रिंट्स को आगे ले जाने के लिए क्या क्या नई पहल आप लोगों ने करी है या करने वाले हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमने बीकानेर वाला को ये समझा कि बीकानेर वाला आज की तारीख में एक फूड इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम है और एक हमारा जॉइंट परिवार 130 मेंबरों का परिवार है। तो हमारे पास स्कोप्स हैं कि हम डेली नए नए बिजनेसेस या फूड में नई नई क्या रिसर्च कर सकते हैं और हम कैसे कस्टमर्स को उसकी हेल्थ का ख्याल करते हुए और कैसे हम उसको बेस्ट दे सकते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे मसाले और हैं जितने भी पहले डलते हुए आ रहे हैं सारे आयुर्वेदिक हैं। 100% लोगों को जरूरत है, हल्दी हो, लौंग हो, जायफल हो, जावित्री हो, जितने भी हैं सब डालते हैं और गरम मसाले के रूप में। और हमारे वही चीजें आज सब में यूज हो रही है और पहले से यूज होती हुई आ रही है और सब आयुर्वेदिक है। अब दालें हैं, सब प्रोटीन्स है। अब ये क्या है कि प्रोडक्ट है वहां पे, क्योंकि खराब हो जाती है जल्दी तो हमें कुछ फ्राई कर दिया तो लंबे समय तक चल सके वो चीजें हैं और कुछ हमें इमीडिएटली फ्रेश मिल सके वो है। अब हमारा क्या है कि डे बाय डे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, स्कोप बढ़ रहा है, तो हमने ऑर्गेनिक की तरफ भी ध्यान दिया कि हमने खेती बाड़ी भी करी। हमने उसमें देखा कि कैसे हम ऑर्गेनिक, हमें उसमें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली लेकिन हमारी कंटिन्यूस कोशिश है कि हम ऑर्गेनिक दे सकें। और इसके लिए हमने ऑर्बिक का नाम भी रखा। ऑर्बिक का मतलब OR का मतलब ऑर्गेनिक से हमने स्टार्ट किया, जी। BI के OR से ऑर्गेनिक और BI के बीकानेर। तो ऑर्बिक का इसलिए किया था कि हम लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स और ये चीजें दे सकें। और जो पैकिंग करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी सेल्फ लाइफ बड़ी भी हो और उसमें हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है ताकि कोई लोगों के पास खराब माल ना जाए किसी भी प्रकार से, ताकि पैकिंग लॉन्ग लास्टिंग बन सके। फिल्म कौन सी लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए और कैसे वो हम जो प्लेटें और भी ले रहे हैं वो हमारी डिस्पोज हो जाए अपने आप ही, प्लास्टिक की ना हो के, कैसे उनकी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होते हुए भी और खराब ना हो। फिर अब आज की तारीख में खाकरा है, जैसे बाहर चले जाते हैं अमेरिका लंदन, उनको हमेशा जरूरत होती है कि इंडियन फूड हमारा रहे, तो हमने खाकरी और चालू कर रखे हैं, नई नई चीजें उसमें रिसर्च करी। फिर हमने फूड देखा कि लोग गर्म करें, हाथ के हाथ फूड तैयार हो जाए, जो घर में खाते हैं वही बिल्कुल फ्लेवर, वही खुशबू, वही आनंद मिल सके। तो हमने रिटॉर्डेड फूड और फ्रोजन फ्रूट्स इस पे किया और पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सपोर्ट और करते रहे, दुबई क्या पूरे और वर्ल्ड में। तो हमारा अब इसमें टोटल टारगेट एक ही है कि बीकानेर वाला की, हम जैसे इंडस्ट्री थी पहले फरीदाबाद में थी, पेप्सी को भी देते थे, अपना भी देते थे, जगह दोनों के लिए कम पड़ी तो फिर हमने उसको लॉरेंस रोड में ले आए। लॉरेंस रोड में भी जगह कम पड़ने लगी, हम राई में लेके आए। राई में भी कम पड़ी तो एक प्लांट और लगा दिया, नोएडा में प्लांट लगाया, कम पड़ा फिर और ले लिया। फिर हमने अब हैदराबाद में प्लांट लगा दिया है। अब बीकानेर वाला के श्री नवरत्न जी अग्रवाल हमें बताते हैं कि किस तरह से वो रिसर्च के द्वारा और एक्सपेंशन के द्वारा सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, वही स्वाद देश और विदेश में हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आगे मैं नवरत्न जी से ये जानना चाहूंगा साहब कि आप मुझे ये बताएं कि एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आप अपने पूरे दिन को कैसे मैनेज करते हैं। ये थोड़ा सा एक काफी लोगों के, हमारे बिजनेस ओनर्स के मन में रहता है कि हम बिजनेस में हमें समय ही नहीं मिल पाता, वो इतने बिजी हो जाते हैं कि इजी नहीं रह पाते हैं। तो आप इतने इजी कैसे रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। एक्चुअल में क्या होता है, बिजनेस करते वक्त शुरू में आपको बिजनेस को बहुत गहराइयों से समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। एक एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे मशीन हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, कहाँ से ले रहे हैं, क्या हो रही है क्वालिटी, वहां पे क्या बनता है। तो जहाँ जितनी ज्यादा आपको डीप नॉलेजेस होने लगती है, आप फिर क्या टीम को डेलीगेट करते चले जाओ, साथ साथ आपके साथ टीम रखो, टीम को डेलीगेट करते जाओ, उसको उस चीज का मास्टर बनाते जाओ। हर को मास्टर्स बनाते चले जाएंगे तो आपको इजी हो जाएंगे और उनको मेक देम रेस्पॉन्सिबल। आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल नहीं, आपका पूरा परिवार रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ
और उसको मस्ती से काम करना चाहिए, मतलब एक मजे के से काम करना चाहिए, उसको मजा आ रहा है। जैसे मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का काम है, मजा आ रहा है जिससे काम करने में। और जब काम करने में मजा आने लगता है, जब ऐसे लगता है कि परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, अपने अंतस में बैठा परमात्मा है, रोम रोम में परमात्मा है, तो आपको काम में मजा आने लगता है। फिर आप 24 घंटे काम करोगे, थकान नहीं आएगी। जब आप प्रेशर से काम करते हो, मजबूरी से काम करते हो, तो हर वक्त थके हारे रहोगे, आपको कभी आनंद नहीं आ सकता। अब टीम के साथ भी, टीम को क्या है कि अपना बनाना पड़ता है, टीम तभी काम कर पाती है। और कुछ कर्मठ लोग होते हैं, कुछ नॉन कर्मठ होते हैं, जो करना ही नहीं चाहते, उनको अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए कभी भी। और जो टीम अपने साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहती है, और जो जुझारू बनना चाहती है, उनको हमारे साथ जुड़ के वो फिर क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे एक दुकान है, दुकान में मैनेजर ही नहीं, प्रत्येक एम्प्लॉय, प्रत्येक स्टाफ टीम 100% अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझे, तो मालिक आ जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, मालिक, ऑनरशिप, ही टेक द ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। जहां प्रत्येक जना जिम्मेदारी लेगा तो सब फ्री होते चले जाते हैं, उसको प्रेशर नहीं रहता। तो अगर जो आदमी रेस्पॉन्सिबल बनता है, औरों को भी रेस्पॉन्सिबल बनाता भी है साथ साथ। कई चीजें होती है कि मैंने अपने पास ही रखना है, मुझे ही करना है, तब तो भैया फ्री नहीं हो पाऊंगा, फिर तो यू हैव टू, वही सुबह से शाम तक लगे रहो, फ्री नहीं हो पाओगे। और जितना ज्यादा काम ड्यूटी डेलीगेट कर देते हो, सिस्टम में बैठा देते हो, सिस्टम बना देते हो, जैसे ईआरपीस लग जाए, हर चीज लग जाए, तो आपको क्या रिपोर्टों को देखने में और सिस्टम को देखने में कम समय लगता है। भाई क्वालिटी है, क्वालिटी कंप्लेंट नहीं है, दिक्कतें कम आती है, तो भी आप बेटर 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 होते चले जाते हो। आप जिम्मेदारी टीम देते रहते हो, और टीम नहीं रखते हो तो भी आपको दिक्कत आएगी कि आपको भैया सारे दिन लगे रहना है, और लगना पड़ेगा, और लगना पड़ेगा। वरना आपने जिम्मेदारियां दे रखी है सब जगह, तो सब टीमें अपनी अपनी जगह काम कर रहे होते हैं, तो अभी आप फ्री होते चले जाते हो। तो ये फ्री नहीं होते, ये बातें कहनी, भाई फ्री नहीं होंगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे जीवन बढ़ में नहीं आगे। पाएंगे, आगे नहीं बढ़ आप पाएंगे। आप आगे परिवार के बढ़, साथ भी आनंद नहीं ले पाओगे। सही बात है। जो आपने वेल्थ कमाया है, हेल्थ कमाया है, उसका आनंद तभी आएगा जब परिवार आपके साथ है। आपका टीम आपका भी एक परिवार का ही एक हिस्सा है। तो जैसे आप लोगों ने बीकानेर वाला ब्रांड को एक नई ऊंचाइयों पे आप ले गए हैं, तो कभी कभी उन ऊंचाइयों पे जाने के बाद लगता है कि कुछ एक कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर भी आ जाता है कुछ लोगों में। तो उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं एज ए लीडर, एज ए परिवार के मुखिया, कि भी सब लोग कुछ कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ ना कुछ रीडिस्कवर करते रहें, ताकि एक जो पोजीशन है वो उत्तरोत्तर आगे उसमें वृद्धि और विकास होता रहे। तो क्या बिल्कुल, उसमें ट्रेनिंग, लर्निंग, पीयर लर्निंग, मेंटरिंग क्या क्या रोल है? बिल्कुल लर्निंग भी करनी पड़ती है कंटिन्यूस में, अगर आगे बढ़ना है। और नए नए क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या क्या आप नए रिसर्च कर रहे हो खुद के घर में भी। जैसे हमने फ्रोजन है, रिटॉर्डेड फूड है, ऑर्बिक है। अब हमने उसमें क्या है कि हम नए नए नमकीन्स निकालना है, उसमें एक्सक्लूडेड नमकीन्स है, एक्सक्लूडेड एंड फ्राइड नमकीन्स हैं। अगर हम डेली R&D, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करेंगे कि, तो हम आगे जीत नहीं पाएंगे। और प्रत्येक आदमी को जीवन क्या है, जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन जो आपने सीख लिया उससे काम नहीं होता, वहां स्टैंड बाई नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस जीवन चलता है, जब बच्चे से होते हैं जीवन, जब जन्म से है मृत्यु तक, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप आपको हर वक्त जिज्ञासु रहना है कि मेरे को ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, और सर्वश्रेष्ठ देना है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ कैसे, और क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ, और क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ, और क्या श्रेष्ठ करता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज पूर्ण नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। हमें हमेशा ज्ञान, अनंत अनंत ज्ञान है, तो हर वक्त ज्ञान को प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो। तो प्रत्येक चीज में सुधार और सुधार और सुधार और सुधार और क्वालिटी, और एक जर्नी है। जर्नी जैसे एक पेड़, बड़ा पेड़ बनता है, तो एक पौध से, एक बीज से पौध, पौध से थोड़ा बड़ा पेड़, बड़ा पेड़, बड़ा पेड़, फिर फल लगने लग जाते हैं। तो हमें भी कंटिन्यूस में उसी प्रोग्रेस के साथ कंटिन्यूस में आगे भागना पड़ेगा, तभी जीवन है। जीवन का नाम ही है हर वक्त कंटिन्यूटी। सर, इसमें एक आज जो समस्या आगे बढ़ने के लिए आती है कि 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 5,000 करोड़ बनना है, या 5,000 करोड़ को 50,000 करोड़ पे ले जाना है, उस समय आती है रिसोर्स की एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि एम्प्लॉयबल एम्प्लॉय, ऐसा रिसोर्स जो आपके लिए फिट हो, वो और आपको बल्क में चाहिए। तो जब आप लोगों की परख करते हैं, आज एक ह्यूमन रिसोर्स की जब परख की बात आती है, वहां पे आप अपनी टीम को किस तरह से गाइड करते हैं कि भी कैसे रिसोर्स हमें हायर करनी चाहिए? व्हाट आर द 3 क्वालिटी इन अ पर्सन? मैं डिग्री या उसकी बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि एज ए पर्सन टू बिकम ए वेरी गुड रिसोर्स, वेरी गुड इंटर्न और एम्प्लॉय और ए डायरेक्टर और मैनेजर,
किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बढ़िया आदमी तो वो होता है जो हर वक्त, क्योंकि पढ़ाई कुछ करके आता है, जॉब अलग अलग जगह लग जाती है, वो हर जगह काम में इंटरेस्ट लेता हो। सबसे पहले तो जरूरी है कि उसे काम में इंटरेस्ट लेता हो, फिर उसके अंतस में सत्यता हो, और काम से कोई भी काम हो उससे प्रेम करता हो। ये बहुत जरूरी है। और काम को जब तक कंप्लीट नहीं करता उसमें जूझा रहे किसी प्रकार से, काम को जानने की कोशिश हो और उस काम में जूझता हो वो प्रत्येक बंदा। और फिर उसमें विजनरी हो कि सबके साथ मिलके सुनता हो, समझता हो, उसके बाद अपना एक विजन, और बड़ा विजन और बड़ा विजन। जो आदमी बड़ा विजन अपने आप को बनाता रहता है और सत्यता को पकड़ के क्रमठ हो, जुझारू हो, वो प्रत्येक बंदा बहुत कुछ कर सकता है जो जिज्ञासु हो। वरना आदमी आज की तारीख में कहेगा यार आलस्य तो बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है, कर्मठता बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है। तो हम उसमें इंसान में यही देखते हैं, आदमी गलत भी मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते कि गलत नहीं मिलते हैं, तो हमें उनको सरेंडर करना पड़ता है, कि हमें उनको छोड़ना पड़ता है किसी प्रकार से। अगर देखो गलत आदमी होगा तो वो एक मछली में तालाब में खराब होती है तो सारी मछली तालाब को खराब कर देती है। हमें इस हिसाब से पॉजिटिव नहीं बनेंगे तो काम बढ़िया नहीं हो सकता। टीम रखनी पड़ती है, और कई बार टीम को सही नहीं होती तो उनको हमें अपने हाथ से हटाना भी पड़ता है। बहुत अच्छा आपने बताया, 3 बातें जो मैं समझ पाया कि एक तो सत्यता अंदर हो, जिज्ञासा हो, और काम करने की कर्मठता हो, बीच में छोड़ के ना भागे, तो तभी काम संभव होगा और वह एम्प्लॉय एक असेट की तरह होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। तो ये एक बिल्कुल। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जो आजकल जो एचआर के हम बड़े बड़े डेजिग्नेशन के लोगों को देखते हैं वो चेकलिस्ट रखते हैं, बट ये जो आपने 3 मेजरमेंट यार्डस्टिक बताई हैं ये अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि इससे अगर बिजनेसमैन अपने आप को देखेगा तो महाकुंभ में आने वाले हर विजिटर एग्जीबिटर जो अभी यहाँ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं सबसे ये चाहूंगा कि आप नवरत्न जी की बात को बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुने, क्योंकि इसमें उनके जीवन का फलसफा है, उनके जीवन की विजडम आपको यहाँ मिल रही है महाकुंभ में। तो जब अगर आपने महाकुंभ में डुबकी लगाई ली है तो इसका फायदा उठाइए, मोतियों की बारिश यहाँ हो रही है। और आगे इसी सवालों की श्रृंखला में मैं नवरत्न जी आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए पर्सन एज ए इंडिविजुअल सोल, जो आत्मा और परमात्मा की हम बात करें, थोड़ी सी हम बिजनेस में फिलोसफी की बात लाते हैं, तो हाउ यू कीप योरसेल्फ कूल काम कंपोज्ड, व्हाट ऑल यू डू इन ए पेंडेमिक एनवायरनमेंट, कि लॉकडाउन लग गए हैं साहब, काम हो नहीं रहा है, स्टाफ आ नहीं रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई किसी को कुछ हो गया, परिवार में भी समस्याएं आती है, तब अपने आप को कैसे संयत रखा जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक ही सबसे बड़ी सपोर्ट कहता हूं कि मेडिटेशंस है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट करता है। मेडिटेशंस का मतलब क्या है? मेडिटेशंस ध्यान, ध्यान किसका? परम आत्मा, पॉजिटिव एनर्जी को ध्यान करें। हर जगह देखो नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी आई है, लेकिन उसके कुछ क्षणों बाद पॉजिटिविटी आएगी। ये कुछ क्षणों के लिए भाई सुनामी आई हुई है, तो हमें इससे बचने का उपाय एक है, अगर पॉजिटिविटी को पकड़ लेंगे तो नेगेटिविटी डिस्चार्ज हो जाती है। आज आदमी, जो मैं कोविड में भी देख रहा था, भयभीत ज्यादा था, उसके कारण भी डेथ रेशियोज या कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी उस टाइम में स्ट्रेंथन या ताकत या अपनी सूझबूझ को रखता क्लियरिटी, तो मेजर जो मैं समझता था, अगर बंदों ने समझा कि बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, तो क्लियर ज्यादा हो जाता। अब भाग दौड़ के उसने अपने आप को टेंशन ली, ऑक्सीजन लेवल कम हुए और कोई बातें दिक्कतें आई। अगर वो कूल एल काम रहता, वो मेडिटेशन में जब शक्तियों को पकड़ता है, जब परमात्मा आपके साथ होगा, आपको नर्वसता आएगी नहीं? आएगी, शक्ति आएगी। हमेशा अपने रोम रोम में जो परमात्मा अपने बच्चों को जो जीवन देता, परमात्मा से कम नहीं होता, लेकिन हम जान नहीं पाते। जानने का रास्ता ही एक ही है, ध्यान। हमारे अंतस में रोम रोम में वो ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज हैं जो आज तक हुई है और जो आगे होगी, लेकिन उसको जानने का रास्ता फिर वापस दिखता है मेडिटेशन। हम सरल सहज हो जाएं, आंख बंद करके, और अपनी अंतस में अपने आप को झांकें, देखें कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं और मेरे कार्य क्या हैं। जितने ज्यादा मेरे अंतस में क्वेश्चंस होंगे और पॉजिटिविटी की धारण करने की ताकत होगी, तो 100% हम कूल रहेंगे, काम रहेंगे। बहुत तकलीफें होती है जीवन में, ऐसे ऐसी हादसे होते हैं, नहीं चाहते वो होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। हर क्षण एक नया जीवन है, और जीवन जीना है तो पूरी मस्ती से, एक आनंद से, एक उत्सव से जीना है। कोविड के टाइम भी उत्सव से हम कैसे जीवन जी सकते हैं, अगर हम धार लें, जब परमात्मा है तो उत्सव क्यों नहीं होगा? परम शक्ति हमारे साथ है, तो हम परमात्मा से क्या चाहते हैं? परम, वो अगर हमें मिला हुआ होगा तो हमारे अंतस में रोम रोम में विराजमान होगा,
तो हम 101% उत्सव बनेगा हमारे जीवन में, और हम सब लोगों को साथ लेके चल पाएंगे। कोविड के टाइम में जो भी हम लोगों से हेल्प होती थी, हम देखते थे मेजोरिटी ऑफ केसेस में 100 से ज्यादा, मतलब एक एक डॉक्टर ऑनलाइन 500-500 पेशेंटों को देख रहा है, और वो इलाज भी करा रहा है कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। और हमने भी, जो आदमी डॉक्टर नहीं है वो उस चीजों को समझ रहा है, वो उनको बता रहा है कि भाई साहब ये चीज है। डॉक्टर से 100 आदमी की कोऑर्डिनेशन, एक आदमी जो अनजान है वो उनको समझ के उनको कह रहा है भाई साहब ये चीजें करो, आप ये चीजें करो आप, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उनमें आ जाए कि वैसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंतस में डर आएगा तो आप रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती। तो हमारे अंतस में जितनी ज्यादा मजबूती होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, जितनी ज्यादा मुस्कुराहट होगी, तो हम मुस्कुराहट परिवार में भी फेंकेंगे, परिवार में भी कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि कुछ नहीं। अगर हम डर जाएंगे तो परिवार डरने लग जाएगा, समाज डरने लग जाएगा। तो हमें समाज को डराने की जगह और घबराने की जगह उनको शक्ति देने की जरूरत है। वो मन से होनी, तब हम शक्ति दे पाएंगे। बहुत अच्छा आपने बताया नवरत्न जी की, जैसे मैं कहता हूँ कि राजस्थान के लोग और खासकर बीकानेर जो थार डेजर्ट में है, वहाँ के लोग काफी टफ कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन हृदय से बहुत ही कोमल होते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में उत्सव कभी खत्म नहीं होते, जबकि प्रकृति ने वहाँ उत्सव मनाने के लिए इतनी साधन नहीं दिए हैं, लेकिन जितने भी साधन राजस्थान में हैं वो उससे कई गुना ज्यादा उत्सव मनाते हैं। और ये बात गुजरात, राजस्थान सभी जगहों पे लागू होती है जहाँ पे काफी मात्रा में डिजर्ट है। तो मैं नवरत्न जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि चूंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं, चाहे वो दालें हैं, मसाले हैं, सब्जियां हैं, या ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट जिनके लिए एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है, और राजस्थान में चूंकि कैनाल, नहर आने के बाद आज भी एग्रीकल्चर का उतना विकास नहीं हुआ, उतनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है उस स्टेट में जितना आ सकता है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन किसी ने उनको अभी तक पहचाना नहीं है, डिस्कवर नहीं किया है। ऐसे बीकानेर वाला फैमिली, ऐसे बीकानेर वाला ग्रुप, यदि मौका मिले, यदि पॉलिसीज हो, तो क्या आप अपने होम स्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे या कुछ ऐसे रिसर्च करना चाहेंगे जिससे कि आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी मिले, साथ के साथ लोगों को रोजगार भी मिले? भाई साहब, अगर ये चीज हो जाती है, हम 100% जीतों के साथ हैं। और अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां पे हमें कुछ भी किसी प्रकार से मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें हम हर प्रकार से सरकार के साथ, आप लोगों के साथ, मतलब जो भी कुछ कहना, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज बंजर की जगह उसमें प्रफुल्लित फूल खिल जाए किसी प्रकार से। और उसमें बेनिफिट एक क्या है कि हजारों हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और जो नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी मिलती है। सीधी बात है, हरियाली आएगी, खुशबू आएगी, तो वहां खुशबू आएगी तो हमें भी खुशबू मिलेगी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। आपने बहुत आपका समय मैंने बहुत अच्छा लगा हमें, महाकुंभ में आप आए, आपने अपनी भावनाओं को खुल के जाहिर किया, आपने अपनी विजडम को सब में बांटा, और ये जीतो का परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है। हम चाहेंगे कि जीतो के परिवार के सदस्य, चाहे वो आपके सप्लायर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, बायर बने, एम्प्लॉय बने, जिस प्रकार से भी रिलेशन हो, ये आगे से आगे बढ़ता रहे और हम मिल के ग्रो करें। दिस इज व्हाट द फिलॉसफी बिहाइंड द महाकुंभ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पूरे एम्प्लॉइज, ऑल बीकानेर वाला ग्रुप, फैमिली, सभी के स्वास्थ्य की। और आप इतना अच्छा अच्छा चीजें लोगों को खिलाते हैं तो उससे बीमार पड़ने की संभावना नहीं है। ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ऋषभ धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपने मुझे जो इनवाइट किया था, और जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जो मुझसे बातचीत करी, और जो जीतो परिवार जिस तरह से मुझे कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो मैं इस जीतो परिवार के पूर्ण रूप से साथ हूं। और हर प्रकार से जिस तरह से परिवार कहेगा, हम मिलके उसके साथ काम करने को हर प्रकार से तैयार हैं। थैंक यू धन्यवाद ऋषभ जी, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीतो के सारे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस महाकुंभ में भी आपको सभी को बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहता हूं, ये प्रोग्राम आपके 4 दिन दुगनी रात चौगनी, और आपस में एक परिवार की और नीति को लेके सबके साथ मिलके इस परिवार को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सारी टीम को मैं बहुत अपनी हृदय से एक पूरा बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशन धन्यवाद कह साहब रहा हूँ कि आप इसकी ये कार्य खूबी है करें। कि हम सभी वॉलेंटियर वर्क करते हैं। हम 1 रुपया भी समाज से नहीं लेते, तन मन और धन। जनरली लोग धन लगाते हैं, हम यहाँ पे अपना तन मन और अपना समय लगाते हैं।
ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हम इस तरह से सोचते हैं कि कम्युनिटी में आप जो भी दे सको, जैसे भी दे सको, हमेशा हमें देना चाहिए। वैसे अब ऋषभ जी आप दे नहीं रहे हो, आप जितना दे रहे हो उसका हजारों गुना मिल रहा है। जैसे एक बीज अपन पृथ्वी में डालते हैं तो एक पौधे के लग के हजारों लाखों करोड़ों गुना फिर आपको बीज मिलते हैं। तो वो आप कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए तो मैं कहूंगा सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ज्यादा बीज आप सबकी जगह मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है। इट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।